स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल में। आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं में हमें एचसीएफ और एलसीएम के कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको हम जानेंगे, समझेंगे और जो आपके सामने ही सवाल लगाने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में आ भी सकता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखें, हमें दिया गया है कि एचसीएफ 306 657 का मान दिया है 9। तो एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया है। इसका सूत्र होता है a गुणे b, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो हमें केवल इसमें मान रख देना है। तो हमारे पास दिया गया है, दोनों संख्याएं दी गई हैं। एक संख्या हमारी 306 और दूसरी दी गई है 657। तो a का मान हो जाएगा 306 और b का मान दिया गया है 657। ठीक है, अब इसके बाद में लिखा है एचसीएफ ए बी, अर्थात दोनों संख्याओं को एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं को एचसीएफ आपको 9 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। इसके बाद में दिया है एलसीएम ए बी, तो ये मान आपको याद करना है। ठीक है ना, समस्या की कोई बात नहीं है। अब जैसे ही हम एलसीएम ए बी का मान याद करेंगे, अर्थात 306 और 657 का, क्या हो जाएगा, क्योंकि ए का मान हमारा 306 और बी का मान 657 है। जैसे हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमारा ये 9 कहाँ चला जाएगा, बटे में, अर्थात उसका पक्षांतर हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 और बटे में आ जाएंगे 9। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है, अतः ये दोनों संख्या 9 से विभाजित हो रही हैं। तो किसी भी एक संख्या को आपको काट देना है। तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 बचा, उतारेंगे 6 तो 36 हो जाएगा। तो 9 चौको 36, अर्थात हमारा जो एलसीएम होगा इन दोनों संख्याओं का 306 और 657 का एलसीएम होगा। और कितना हो जाएगा, अपन 657 में 34 का कर देंगे गुणा। ठीक है ना, तो जब हम गुणा करेंगे तो देखेंगे, आप यहाँ पर गुणा देखें, 657 गुणे 34, देखें 4 सत्ते 28 की 8, हासिल बची 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2, हासिल बची 2, 4 छः 24 और 2 26। इसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21 की 1, हासिल बची 2, 3 5 15, 2 17 की 7, हासिल बची 1, 3 छंग 18 और 1 19। तो 8 2 1 3, 7 6 13 की 3, हासिल बची 1, 9 2 11 12 की 2, हासिल बची 1, 1 और 1 2, अर्थात दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 22,338। ठीक है ना, धन्यवाद। अगला सवाल हमें दिया गया है, संख्याओं 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है ना, तो हमारे सामने दो संख्याएं हैं, एक 26 और एक 91 है। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए लिख देना है आपको अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 26 हमें मालूम है पहले से, 13 दूनी 26, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं। इसके बाद में हमें 91 दिया गया है, ये भी 13 के पहाड़े में आता है। तो 13 सते 91। अब हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का तात्पर्य होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो दोनों संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो जब हमने इन दोनों संख्याओं में देखा तो हमें 13 जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। इसके बाद में एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं अपन, ये बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो इसके लिए 13 जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे हमें एक संख्या लेनी है। इसके बाद जो शेष गुणनखंड बचे हुए हैं इनको भी आपको गुणा के रूप में ले लेना है। क्या बचा हुआ है हमारा, 2, और इसके बाद में क्या है 7, इन्हें भी ले लेंगे। तो 7 दूनी 14 और 14 थी 42 की 2, हासिल बचेंगी 4 और 14 एकम 14 4 18, 182। अब हमें उत्तर की जांच भी करनी है। तो जांच के लिए देखिए, हमें सूत्र दिया गया है। जांच के लिए दिया गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखें, दोनों संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है ना। तो जो मान हमने ज्ञात किए उनको यहाँ पर लिख देना है। तो दोनों संख्याएं, तो हमारी पहली संख्या थी 26 और दूसरी थी 91। तो 26 गुणे 91 बराबर HCF हमारा दिया गया है 13 और LCM दिया है हमारा 182। ठीक है ना। तो हम इनका गुणा कर देंगे। तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल बची 2, 13 अट्ठी 104 और 2 106 की 6 हासिल बची 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। अब हम इन दोनों का भी गुणा करेंगे। यदि इनके मान बराबर आते हैं तो हमारे HCF और LCM दोनों मान कैसे होंगे, सही होंगे। तो 6 एकम 6, 6 नाम 54, 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो 6 की 6, 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल बची 1, 1 और 1 2। अर्थात क्या देखा हमने, हमारे दोनों ही पक्ष आपस में बराबर हैं। अतः हमारे HCF का मान 13 जो आया है वो एकदम सही है और हमारा LCM भी बिल्कुल सही है। धन्यवाद।